हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो रसिया एंड चाइना ने एक मेगा गैस डील साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत एक गैस पाइपलाइन रसिया और चाइना के बीच में बिछाई जाएगी और उससे सारा गैस जो है वो रसिया में सप्लाई करेगा। रसिया से चाइना में सप्लाई होगा और चाइना उससे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेगा, साथ ही साथ ये उसको रीसेल भी करेगा। नाउ इससे यूएसए का टेंशन बढ़ने वाला है और ऑलरेडी टेंशन बढ़ गया है। ट्रंप ने जो जिस तरीके से रिलेशंस ख़राब किए हैं रिसेंटली, अब उसके बाद में ये सारा जवाब जो है ना वो आ रहा है यूएसए को। चाइना बिल्कुल नहीं डर रहा है और कोई टैरिफ से कोई डर नहीं है, और अब तो डायरेक्टली गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट ये साइन कर रहे हैं रसिया के साथ में, और इनका सीधा कहना है कि आइए अब टैरिफ लगाइए आप। सो ये पाइपलाइन जो है वो स्टार्ट होगा रसिया का यमल पेनिनसुला से अगर बात करेंगे तो ये गैस लाइन पाइपलाइन ये से चल के आएगा। मंगोलिया एक बीच में देश पड़ता है छोटा सा, जो कि दोनों देशों के बीच में अगर आप कहें तो ये लैंड लॉक है, कोई भी सी के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता, और इस तरीके से ये नॉर्थ चाइना में एंटर कर जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे गैस सप्लाई होगी, जिसका जो ईयरली टारगेट है इनका वो है 50 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये 50 बिलियन क्यूबिक मीटर बहुत होता है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो दो गैस पाइपलाइन थे जो कि यूरोप में गैस सप्लाई करते थे, उनका भी कैपेसिटी जो था वो 55 बिलियन क्यूबिक मीटर पर लाइन का था। नॉर्ड लाइन 1 आपको याद होगा, नॉर्ड लाइन 1 एंड 2, जिसको किसी ने एक ब्लास्ट में उड़ा दिया था और वो बिल्कुल इन ऑपरेशनल हो गए थे। नॉर्ड लाइन 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 सॉरी। सो ये दो लाइन थे जो कि यूरोप में गैस सप्लाई करता था, और इसको किसी ने बॉम्ब लगा के उड़ा दिया था पानी के अंदर ही, और वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और रसिया ने ब्लेम किया था यूएसए को कि यूएसए ने इसको ब्लास्ट कर दिया है, सो दैट यूएसए जो है वो एलएनजी बेच पाए यूरोप को। ये भी हम लोग आगे न्यूज़ में इसमें कवर करेंगे। सो ड्रामेटिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि जब से ट्रंप मिल के आए हैं पुतिन से, उसके बाद से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो कि यूक्रेनियन सिटीजन है और उसको इटली में गिरफ्तार किया गया है। और वो जो था वो नॉर्थ स्ट्रीम जो था पाइपलाइन, जिसका नाम था नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड 2, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसको उसने बम लगा के उड़ाया था, उसमें उसको पकड़ा गया है। नाउ ये सब देख के मतलब बहुत ही सरकास्टिक लगता है कि ये सारे एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। जब सीज़ फायर करवाना है, वार को रोकना है, तो ऑल ऑफ सडन जो है यूक्रेनियन सस्पेक्ट 3 साल बाद गिरफ्तार हो जाता है। और ये न्यूज़ भी 21 अगस्त का है, आप देख सकते हो, आज से 10 दिन पहले का। तो ऑल ऑफ सडन आपको 3 साल के बाद में जिसने किया था ये इंसिडेंट, ऐसा कोई एक इंसान मिल जाता है जिसको आप पकड़ लेते हो, और ये 3 साल से अभी तक गायब था, क्योंकि अब सीज़ फायर करवाना है यूएसए का। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो रसिया भी समझता है और पूरा वर्ल्ड भी समझता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वार से पहले क्या था और क्यों नॉर्ड लाइन 1 को उड़ा दिया गया था, और उसके पीछे में रीज़न क्या था। ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं कोई एक साजिश थी, और किसकी साजिश थी आपको सीधे सीधे ये ग्राफ देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो रसिया जो एलएनजी बेचता था यूरोप को, तो टोटल यूरोप का 40% नीड्स को वो पूरा करता था, 40%, और यूएसए 7% जो था वहाँ पे सप्लाई करता था। बट जैसे ही वार हुआ और ये नॉर्ड लाइन 1 एंड सब उड़ा दिया प्लानिंग करके, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 10% जो है ना वो पार्टिसिपेशन रह गया रसिया का। अभी 2 कंट्री हैं जो कि अभी भी परचेज़ करते हैं रशियन एलएनजी, और यूएसए देखो कहाँ चला गया, 50% चला गया, 40%, और ये देखो 50% यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। आप देख रहे हो, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि वो जो नॉर्ड लाइन 1 को किसी ने उड़ाया था बॉम्ब से पानी के अंदर, और वो जो न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी, ये पूरा वर्ल्ड को पता है, शायद यूएसए को नहीं पता, बाकी पूरे वर्ल्ड को पता है। नाउ उसी का जवाब देने के लिए जो है ना रसिया बिल्कुल जो है कमर कस लिया, और एट द सेम टाइम चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये लोग सामने आ गए हैं। और आप देखोगे तो ये डायरेक्टली अभी तक तो ये सप्लाई जो था वो पानी के जहाज़ वगैरह से सप्लाई हो रहा था, अब तो सीधे सीधे जो है ना ये पाइपलाइन बिछा के सप्लाई कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा मैसेज है यूएसए को कि देखो अब नहीं डरने वाला, एशिया नहीं डरने वाला, पुतिन नहीं डरने वाला, जिपिंग नहीं डरने वाला। चाइना जो है वो एक अल्टरनेटिव बायर हो रहा है एशिया में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी रसिया में बहुत कुछ इकोनॉमी बचा नहीं है, क्योंकि उसको पूरे वर्ल्ड से कट कर दिया है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे ऐसा मेजर कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो 2-3 चीज़ ही बनाता है। एक, उनके पास में जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनके पास कोल बहुत ज़्यादा है, क्रूड ऑयल उनके पास बहुत ज़्यादा है, एलएनजी जो कि गैस होता है जिसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है और बहुत पर्पस के लिए होता है, ये उनके पास में काफ़ी बड़ा पड़ा है। और उनके पास में जो है वो हथियार बहुत बनाते हैं, दे आर मास्टर्स
ऑफ मेकिंग। आपने देखा होगा S-400 ने क्या धमाल मचाया था ऑपरेशन सिंदूर में, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो S-500 बना रहे हैं और बहुत सारे हथियार है उनके पास में। दैट इज़ द रीज़न कि यूएस भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो डरता है, राइट, इसीलिए रिस्पेक्ट करता है। तो इनका जो मेजर आज के डेट में बिजनेस का सोर्स रह गया ना, वो हथियार बेचना रह गया है रशियंस का, और दूसरा जो है वो ऑयल एंड LNG और इस तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो बेच के अपना काम चला रहे हैं, जो मोस्टली जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास है, वो बेच रहे हैं। नाउ इसके ऊपर जो अगर देखेंगे ना, यूएसए की डायरेक्टली नज़र है और वो देखता है कि किस तरीके से ब्लॉक कर देना, और इंडिया उसका ऑयल परचेस कर रहा है तो इंडिया के ऊपर में एक तरीके से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, और एक तरीके का ये सैंक्शन लगा के वो चाह रहा है कि वो ऑयल जो है वो सोर्स जो परचेजर है उसी को डरा दें, सो दैट वो परचेजिंग करना बंद कर दे। चाइना को भी डरा रहा है कि 200% आप पे टैरिफ लगा देंगे। रिसेंटली स्टेटमेंट आया था से 5 दिन पहले कि 200% का आपके ऊपर में टैरिफ लगा देंगे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में जो सप्लाई हो रहा था उसको वो तो सैबोटेज करके उसको उड़ा ही दिया था, वहाँ पे भी सप्लाई जो है वो बंद हो गया था ना। ऐसे में रसिया के लिए मुश्किल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी भी तो चलानी है, पैसे भी तो चाहिए होंगे। वार इतना दिन से 3 साल से वार चल रहा है, उसको फंडिंग के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। ऐसे में क्या हो रहा है कि इस तरीके से ऑयल अब डायरेक्टली पाइपलाइन बिछा के जब चाइना में आएगा तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। और इंडिया ने भी झुकने से बिल्कुल मना कर दिया उनका ऑयल परचेज करने से। ये डायरेक्टली यूएसए को एक मैसेज है कि बॉस ये कंट्रीज अब डरने वाले नहीं हैं, और ये तो अब नया एक ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करने वाले हैं। और ये जो आने वाले समय में इस मैटर में कुछ भी अगर डेवलपमेंट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।